दोस्तों, इस वक्त जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो भारतीय समय अनुसार 10 बज रहे हैं और भारतीय समय अनुसार 8 बजे और तेल अवीव के समय अनुसार रात को 3:15 पर ज़बरदस्त ड्रोन हमला जो है तेल अवीव के ऊपर हुआ है। और ये किसी और ने नहीं बल्कि यमन द्वारा किया गया है और ऐसी जगह किया गया है जहां तेल अवीव में परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, जहां यूएस दूतावास के पास जबरदस्त धमाका किया, जहां कई लोग घायल हो गए हैं। कई लोगों के मारे जाने की खबर भी इस हमले में सामने आ रही है, जहां इस हमले के बाद एक पैनिक अटैक तेल अवीव में फैल गया। लोग आधी रात को सड़कों पर निकल आए और इधर उधर भागने लगे। ये खौफ का मंजर इजराइल के अंदर देखने को मिला है, उस इजराइल के अंदर जो ये दावा करता था कि वो सबसे ज्यादा मजबूत है, जो ये दावा करता था कि उसकी टेक्नोलॉजी इतनी उम्दा है कि कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, पर सीधा ड्रोन मार करके यूएस दूतावास के पास में एक बड़ी खलबली यमन ने एक ही हमले से इजराइल के अंदर और अमेरिका में मचा दी है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से ये हमला जो है किया गया। इसके ड्रोन की फुटेज के जरिए जो है इस वीडियो को सर्कुलेट किया गया, जहां एक बिल्डिंग पर हमला होता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इसका एक दूसरा वीडियो भी सामने आया है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि आज जुम्मे के दिन सीसीटीवी फुटेज के जरिए जो है ये वीडियो सामने आया, खुद इजराइल के जरिए, जहां एक बड़े विस्फोट की आवाज सुनाई दे सकती है। और तीसरा वीडियो भी इसका सामने आया है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। חבר'ה, נפל כטב"ם בתל אביב בשחוב שלום עליכם מתחת לבית שלי, פיצץ לי את כל החלונות בבית, החלונות באוטו, פינו את כל האנשים מהבתים। आपने सुना कि किस तरीके से कि इजरायली रिपोर्टर की आवाज़ साफ तौर पर सुनाई दे रही है और वो ये बता रहा है कि बड़ा हमला जो है वो यूएस दूतावास के पास में हुआ है, जहां कई लोगों के मारे जाने की, कई लोगों के घायल होने की खबर जो है वो सामने आई है। और किस तरीके से इस हमले के बाद तेल अवीव की सड़कों पर लोग इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। עזוב את הצילום, עזוב, אחורה. दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से ये बड़ा हमला जो है किया गया। एक पैनिक पूरी तरीके से खासतौर पर यमन के हूतियों ने मचा दिया है। जो लोग कल तक इस बात का सबूत मांग रहे थे कि भैया ये बताइए कि यमन से इजराइल की दूरी कितनी है, और अगर यमन हमले करता भी है तो उसके जो मिसाइल या ड्रोन है वो या तो कभी जॉर्डन में जाकर के गिर जाती है, कभी इजिप्ट में जाकर के गिरती है, कभी इराक में गिरती है, पर ये सीधे सीधे इजराइल में जाकर के नहीं गिर सकती। पर यमन बीते 7 महीनों से जंग के मैदान में डटा हुआ है। जो शुरुआत में उसने किया, उसकी स्ट्रेटेजी बदली, सीधा लाल सागर में इस जंग को लेकर के पहुंच गया। और जब जंग के हमास के साथ में
10 महीने होने जा रहे हैं, तो इस दौरान अपने आप को मजबूती से सामने रख करके हूती ने अपनी मिसाइलों, अपनी ड्रोन को तेल अवीव में पहुंचा दिया है, जहां कई इजरायली रिपोर्ट में यह साफ तौर पर दावा किया गया कि आयरन डोम भी इस ड्रोन को रोक नहीं पाया। और जब किसी शहर के ऊपर हमला होने वाला होता है तो सायरन बजते हैं, वो सायरन भी यमन के इस हमले में कहीं बजता हुआ इजराइल में नहीं दिखाई दिया, जिसके चलते कुछ लोग घायल हुए और कुछ के मारे जाने की खबर जो है वो सामने आ रही है। जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया ने इसके बारे में खुल करके बताया कि क्या कुछ तेल अवीव के अंदर हुआ है, जहां इजराइल के तेल अवीव में शुक्रवार को एक बड़ा विस्फोट सुना गया, जिसके बाद इजराइल रक्षा बलों ने पुष्टि की कि यह एक ड्रोन के कारण हुआ है। इजरायली सेना ने साफ तौर पर जांच में पता चला है कि एक हवाई लक्ष्य, एक शब्द जिसका उपयोग सेना ड्रोन के लिए करती है, इसने तटीय शहर को प्रभावित किया है। जहां सेना के बयान में इस बात पर भी जोर दिया गया कि ड्रोन के बिना सायरन बजाए इजरायली हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने में कामयाब होने के बाद मामले की गहन जांच की जा रही है। जहां टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार यह भी कहा गया है कि वायु सेना इजराइल के आसमान की रक्षा के लिए लड़ाकू विमानों द्वारा गश्त बढ़ाएगी। जहां रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि विस्फोट खतरनाक तरीके से अमेरिकी दूतावास के करीब वाली बिल्डिंग पर हुआ है, जहां अमेरिकी दूतावास को भी नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विस्फोट से पहले तेल अवीव में कोई हवाई हमले का सायरन सक्रिय नहीं किया गया था। हालांकि लोगों के हताहत होने की रिपोर्ट भी सामने आई है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पैरामेडिक्स, एक पुरुष और एक महिला को गंभीर चोटें आई हैं और एक के मरने की भी खबर सामने आई है। और इस हमले के बाद ट्विटर पर खास तौर पर यमनी सेना के जनरल याह्या सारी ने एक ट्वीट पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर रखा कि यमन के हूती के सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि समूह तेल अवीव को निशाना बनाने वाले सैन्य अभियान के बारे में लोगों के सामने रिपोर्ट रखेगी कि कैसे उसने इतने बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। विस्फोट के कुछ क्षण बाद एक वीडियो सड़क पर दिखाई दिया, जहां जबरदस्त तरीके से पैनिक अटैक फैल गया, जहां यमन ने एक बड़ा कारनामा करके दिखा दिया है, जहां इजराइल से लेकर अमेरिका तक में खलबली मचाती है।